उधर हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुशील गुप्ता से भी हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली सर्विसेज बिल आज जो है राज्यसभा में आता हुआ नजर आएगा चर्चा के लिए। किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी? सबसे पहले तो नियम 66 और नियम 67 के तहत ये बिल को पेश करने का तरीका गैर कानूनी है। इसका हमने नोटिस भी दिया है। संदीप पाठक जी हमारे संगठन मंत्री हैं, इनको नोटिस दिया गया कि कोई भी ऑर्डिनेंस जब सरकार लाती है और 6 महीने के अंदर उसको बिल के रूप में लाती है तो सरकार को बताना होता है क्या मजबूरी थी, क्यों ये ऑर्डिनेंस लाया गया। सरकार ने इसके कोई रीजन नहीं दिए, ये हमारी मांग है। फिर सारा का सारा विपक्ष मजबूती के साथ इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ है। इंडिया टीम के सभी सदस्य इस अलोकतांत्रिक बिल का, गैर संवैधानिक बिल का विरोध करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो दल हैं, चाहे जो मजबूरी उनकी रही हो, वो भी आत्मा की आवाज पर अगर बात करेंगे तो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे। सर, लेकिन कोई फ्लोर स्ट्रेटजी बनाई गई हो और लोगों से संपर्क किया गया हो? क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया के जो पूरे नंबर हैं वो देखने को मिलते हुए जो है नहीं नजर आते। तो किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ उतरती हुई नजर आए? 109 से ऊपर तो सदस्य हमारे पास आज की तारीख में है ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक दो दल वहाँ पे किसी दबाव के अंदर, किसी जो भी कारण रहा, गए हैं, वो भी शाम तक अपनी सोचेंगे। और क्योंकि ये जो आग है, ये जो लगी है, दिल्ली से लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि इसकी ताकत को कम करना, विपक्षी दलों की ताकत को कम करना, चुनी सरकारों की ताकत को कम करना, संघीय ढांचे की ताकत को कम करना, ये दिल्ली से चल के पूरे देश में फैलेगी। तो इनको, इस एक्सपेरिमेंट को हमें यहीं पे फेल करना है। डिवीजन की मांग भी आप लोगों की तरफ से जो है देखने को मिलेगी? डिवीजन की मांग होगी, पूरी वोटिंग होगी, पूरी बहस होगी और सारा देश देखेगा। सर, चूंकि आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, एक जो सोना हिंसा का मामला था, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जो हैं जावेद, उनके ऊपर एक आरोप जो है सीधे तौर पर लगता हुआ नजर आ रहा है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक संगठन विशेष के कार्यकर्ता ने जावेद के ऊपर एक एफआईआर लिखवाई है कि 10 बजे उन्होंने हिंसा को भड़काया और लोगों को कहा कि मारो। मैंने जावेद से बात की थी। जावेद ने मुझे बताया कि 10 बजे वो वहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूरी पे थे, पुनहाना हो गए। 6 बजे वो अपने घर से निकल गए थे, 6:30 बजे वहाँ से सोना से 10 किलोमीटर दूर थे, और उसके बाद 7 बजे वो बॉम्बे हाईवे पे चढ़ गए थे। हर एक टोल की पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजी, मैंने मीडिया को भी दी। और जहाँ पे वो रात को रुके 9:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ के कैमरा, सीसीटीवी कैमरा इसका दिया और इनके गाड़ी नंबर दिया, जो ड्रेस उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी थी उसका हुलिया, ये सारे के सारे हाईवेज पे देखा जा सकता है। उनके लगातार नूह के एसडीएम से, सोना के एसडीएम से, तहसीलदार के माध्यम से बात होती रही, दोनों एसीपी से बातें होती रही, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से बात होती रही कि किस तरीके से पीस बनाया जाए। एक पीस कमेटी का गठन हुआ पुलिस के निवेदन पे, एसडीएम के निवेदन पे। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो वापस आए। उस पीस कमेटी की मीटिंग एसडीएम सोहना के ऑफिस के अंदर हुई और उसके अगले दिन डीसी गुड़गांव के ऑफिस में हुई। सब जगह वो मौजूद थे। उन्होंने अपने पूरे सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कानून न्याय करेगा। क्या जो एफआईआर हुई है वो राजनीतिक रूप से हुई है? चूंकि आप ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि एक विशेष जो कार्यकर्ता थे राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले, उनकी तरफ से कराई गई है, और उसके साथ साथ जो कानून कार्रवाई करेगा उसमें सहयोग किया जाएगा। 100%, क्योंकि 2 बार जावेद, एक बार बीएसपी से, एक बार आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से सोना से चुनाव लड़ चुके हैं और एक अच्छा नेतृत्व सोना की जनता का उन्होंने दिया था। परंतु उनको रास्ते से हटाने के लिए आगामी चुनाव को दिमाग में रखते हुए ये एफआईआर लिखवाई गई है। और मैं समझता हूँ कि जानबूझ के जिस तरीके से हरियाणा को जलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका नाम अब भारत जलाओ पार्टी के रूप के अंदर लोग देख रहे हैं। हरियाणा की जनता देख रही है कि किस प्रकार से एजेंसीज की एडवांस में इनपुट थी
गृह मंत्री बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई सूचना नहीं भेजी गई। मेवात की पुलिस बोल रही है कि हमें कोई सूचना नहीं थी। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ के उन फाइलों को दबा के रखा कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है और हरियाणा को आग के हवाले कर दिया। मेवात से आग चली और 12 जिलों के अंदर फैल गई। लोग पलायन कर रहे हैं। आज गुड़गांव से पलायन हो रहा है, आज मेवात से पलायन हो रहा है। तो दिस इज वेरी शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कभी हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मेवात के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे इस तरीके से धर्म के सांप्रदायिक दंगे हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।